गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुचरण, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरविद्यानगमनं, वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगन्या ज्योता वाली माता जी तेरी सदा ही जय जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। आज की शिव महापुराण की कथा का छठा दिन है, जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने भगवान विष्णु का जन्म श्रवण किया था, आज हम ब्रह्मादेव का जन्म श्रवण करेंगे। हम दो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। हम दो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। शिव महापुराण की नवरत्नों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की नवरत्नों को कथा सुनाते हैं। हम तो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। हम तो अक्षर के मंगलमय शिव नाम की महिमा गाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। यह शिव लीला है पुण्य कथा, यह शिव लीला है पुण्य कथा। कर्मरोग शमन कर हरति व्यथा, इसमें अनंत विभु दर्शन। महामाया मंत्र गुरु मंत्र, यह कथा परमेश्वर की। अनुराग वृंद
शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण की हम भक्तों को कथा सुनाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान ब्रह्मदेव का जन्म कथा इस प्रकार है। जन्म जब कमल परागा, ज्ञानहीन तब रहा अभागा। भगवान श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ, जिसका विस्तार अनंत योजन का था। इसी समय मां पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मैं हिरण्य कमल से प्रकट हुआ, क्योंकि कमल के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं देखा। मुझे उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूं और मुझे किसने उत्पन्न किया है। उसी समय जो चेतना प्राप्त हुई और मैं अपने सृष्टिकर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनिवर, कहां तक कहूं? एक एक नाल को पकड़कर 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु कमल की जड़ नहीं मिल सकी। फिर कमल के ऊपर आते हुए कमल की एक कली मिली, वहां मुझे तप करने की प्रेरणा हुई। इस मंगलमय प्रेरणा से मेरा मोह दूर हुआ, ज्ञान का प्रकाश मिला और मैं अपने कठिन तपस्या के पश्चात परम विराम भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, पर शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्हें अपने पिता जानकर उनसे पूछा कि तुम कौन हो? आशीर्वाद वचन देते हुए बोले कि तुम निर्भय रहो, मैं तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर मैंने कहा कि तुम मेरे साथ शिष्य जैसा व्यवहार करते हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि साक्षात सृष्टि का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक और जगत के संहारक का कारण है। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद जी, मेरे ऐसे कहने पर भगवान विष्णु मेरे ऊपर क्रोधित से होकर कहने लगे, मैं जानता हूं कि तुम सृष्टि कारक हो, लेकिन तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही
मेरे नाभि से ही तुम उत्पन्न हुए हो, किंतु माया से मोहित होने के कारण तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मैं ही सब देवों का ईश्वर हूँ, सबका कर्ता धर्ता हर्ता एकमात्र मैं ही हूँ। सर्वत्र व्यापक विश्व नियंता परब्रह्म और परम तत्व हूँ। संपूर्ण चराचर जगत मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में आओ, सब तरह से तुम्हारा हित होगा। भगवान विष्णु के ये वचन ब्रह्मा जी को नहीं भाएगा। वह क्रोधित होकर बोले कि तुम कौन हो? व्यर्थ की बातें ना करो, तुम ईश्वर नहीं हो, यह झूठ है। अवश्य भी तुम्हारा विरोध करता होगा। शिव जी की माया के अंधकार से मैं मोहित हो रहा था। उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं रह गया। जो मैंने भगवान विष्णु से इस प्रकार अनुचित वाद विवाद का संघर्ष उत्पन्न कर दिया। इसी बीच भगवान शिवलिंग का प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को प्रणाम कर अपना संघर्ष बंद किया और विनयपूर्वक प्रार्थना की, हे महाप्रभु, कृपा कर शीघ्र ही आप हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दें। युद्ध छोड़कर जब हुए हम दोनों निरद्वंद, शिव कृपा को पाकर हुए तभी सानंद। मुनिश्रेष्ठ नारद जी से ब्रह्मा पुनः बोले, हम दोनों का गर्व दूर हो गया। तब महाप्रभु शिव जी की परम वाणी सुनाई दी, ओम ओम। मैं इस महानाद का अर्थ नहीं समझ सका। उसी समय परम श्रेष्ठ विष्णु जी ने इस लिंग में दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण अकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा। तो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिसके आदि अंत और मध्य में कुछ भी पता ना था। सत्यानंद और अमरेश्वर रूप पर ब्रह्म पराय की दृष्टि गोचर हो रहा था, परंतु यह यहाँ कहाँ प्रकट हुआ? इस अग्नि सहर्ष की हम परीक्षा करें, इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे हैं कि उसी समय एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछा और समझकर एक दूसरे ब्रह्म श्रीदेव शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया कि जो अचिंतनीय वाणी से अप्राप्त मन की आगम और केवल एक ही अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूप रत परम कारण सत्य आनंद अमृत परमेश्वर और परब्रह्म है। उसी एक अक्षर आकार से भगवान वीर स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं। अब उसी एक अक्षर उकार से हरि परम कारण है। फिर उसी प्रकार से नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका दृष्टिकर्ता भी है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार बिल्कुल बीजीय एवं अकार बीज है।
ऐसे ही योगार रूप प्रदान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के ऋण से आकार और उकार रूप योनि गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद्य अर्थात ना जानने योग्य और अलक्षण लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान ने इसको दो भाग किए। जल में स्थित अंड को ईश्वर ने वाया भाग कर दो भाग किया तथा इसका सुवर्ण में एक कपाल ऊपर स्थित हुआ जिससे छू अर्थात स्वर्ग लोक प्रकट हुआ। कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड के ककार नामक 4 भुजा वाले भाव अर्थात शंकर प्रकट हुए जो सब लोगों में रचयिता वही 3 रूपधारी प्रभु। इसी कारण यजुर्वेदी उनको ओ ऐसा कहते हैं। यजु के वजन से ऋग और साम ने भी सादर हे हरे हे ब्रह्म कहा। तब इस प्रकार इन देवेश की तथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से महादेव की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्वलोक पाताल भगवान विष्णु ने मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौरवर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। जिन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ कि जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधक है उसे गायत्री चारों कालों में उद्गान पंचक्षित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त जैसे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सबने अक्षरों को भिन्न भिन्न गुणादि क्रम संख्या होती है। उस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है जिसमें ओम जुम्सह अथवा ओम त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर शब्द यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उन वरदायक साम शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ किया। जपा करो शिव नाम, जपा करो शिव नाम, जग कर अमृत वेला रे। जपा
का उड़न गेला रे, टूटे न पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे। जपा करो शिव नाम जाप करे अमृत वेला रे, जपा करो शिव नाम जाप करे अमृत वेला रे। टूटे ना पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे, टूटे ना पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे। औटदानी शिव के चरणों में जोगी आता है, औटदानी शिव के चरणों में जोगी आता है। भावना अपनी बता देता तो फल को पाता है, भावना अपनी बता देता तो फल को पाता है। शिव के भगत ने जन्म मरने का फिर न खेला रे, शिव के भगत ने जन्म मरने का फिर न खेला रे। टूटेगा पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे, टूटेगा पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे। जपा करो शिव नाम, जपा करो शिव नाम जाप करे अमृत वेला रे, जपा करो शिव नाम जाप करे अमृत वेला रे। टूटेगा पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे, ओ टूटेगा पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे। काया माया है टूटी अंदर शिव को जानो, काया माया है टूटी अंदर शिव को जानो। जो दिखता है शिव शक्ति का खेल से मानो, काया माया है टूटी अंदर शिव को जानो। जो दिखता है शिव शक्ति का खेल से मानो, जो दिखता है शिव शक्ति का खेल से मानो। पलक झपकते बीत जाएगा मरण झमेला रे, पलक झपकते बीत जाएगा मरण झमेला रे। टूटेगा पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे, जपा करो शिव नाम जाप करे अमृत वेला रे, जपा करो शिव नाम जाप करे अमृत वेला रे। टूटेगा पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे, टूटेगा पिंजरा पंछी का उड़न गेला रे। शिव से ब्रह्मा विष्णु बने, शिव से सूर्य तारे, चांद कर धरती का भी उपदेश शिव से सारे, चांद कर धरती का भी उपदेश शिव से सारे। शिव से ब्रह्मा विष्णु उपदेश शिव से सूर्य तारे, चांद कर धरती का भी उपदेश शिव से सारे। ओ चांद कर धरती का
शंकर महाराज की। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न हो महेश्वर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। तब उन करुणाकर महेश ने अपनी सुवास से मुझे और विष्णु के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर विष्णु जी ने पूछा कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं। यह सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूं। किसी बात की चिंता ना करना, मेरा दिन सदा पूज्य और त्याग करने योग्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और दोनों लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में बोलकर अपने दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और सब मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। अब मेरी आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बहुत स्तुति की और युद्ध के समय जो रक्षा हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की, मैं उसे सत्य कहूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। मेरा अंग होने से सामर्थ्य में वह न्यून भी न होगा। जो मैं हूँ वही वह है और हम दोनों की पूजा में भी कोई भेद न होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप भी होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, कहीं कार्य में भेद हो सकता है पर कार्य में नहीं। यही तो क्या मैं, आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा उसको बंधन होगा। हे ब्रह्मा, अब मैं एक और गुप्त बात करता हूँ, सुनो। तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। और रुद्र में प्रकृति का तामसी गुण जानना चाहिए, क्योंकि वह वैचारिक है, परंतु वास्तव में वह तामसी नहीं है। अतः है ब्रह्मन, अब तुमको यह करना चाहिए कि तुम सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बने। और यह जो मेरा अंश रुद्र का है, यह लय करने का वाला होगा, तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उसी की शक्ति वाग देवी अर्थात सरस्वती ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी होगी। और एक जो विष्णु के आश्रय में रहेगी, वही कभी काली नाम से मेरी होगी, तथा दोनों देवियां परम मंगल में शक्तियां
कहलाएंगी, जिनका कार्य होगा क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार। वर्तमान अध्याय में वर्ण काल प्रमाण, क्यों सुजान सुज्ञान हित नष्ट भयो अज्ञान। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम्हारे संबंध में मेरी यह और भी आज्ञा है कि तुम सर्वदा सब लोगों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोगों में कभी दुख उत्पन्न होगा तो तुम ही उसे नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारायण, ऐसा कहकर मुझे ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में रखकर शिव जी ने कहा कि तुम सर्वदा इनके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष, मुक्ति मुक्ति देने वाले हो। तुम सब कारण में साधक, सबके प्राण रूप होगे। हे हरि, तुम पर जब कभी संकट आवे तो मेरी इसी रुद्र शरीर का भजन करना। जो मेरा आश्रय देता है उसके दुख अवश्य ही दूर होते हैं। अब ये तीनों देवताओं की आयु बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का दिन होता है। इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, इसी प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष विष्णु का एक दिन कहलाएगा। भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जीवेंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होगा। इसी क्रम से वह भी 100 वर्ष स्थित रहेंगे। तब सदा शिव के मुख से एक श्वास उत्पन्न होता है जिसमें उनके 21,000 के 100 और 600 दिन रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निश्वास का एक पद 60 पद की एक घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव के उच्छ्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अगर तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार के गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्व देवता प्रणाम कर कहा कि हे त्रिपद, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सर्वदा के लिए शिरोधार्य करता हूँ और वचन देता हूँ कि ऐसा ही करता रहूंगा। फिर तो शिव जी अपना मंगल में हाथ विष्णु के सर्वांग पर फेर कर रखकर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लेकर पूजा की विधि करी। यदि कोई इस उत्थान और लिंग के समीप पड़ता है तो उसे 6 महीनों में शिव रूप हो जाता है। शिव पूजन विधि की वर्णन पूर्ण प्रकार 41 अध्याय में शिव मूर्त साकार। ऋषि बोले, हे सूत जी, यह आपने महादेव शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई कि जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। अतः हे महाभाग,
शिव पूजन की विधि बतलाइए कि जिसके करने से शिव जी प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों को शिव जी की पूजा का अधिकार है। उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया है मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले व्यास जी ने संत कुमार से पूछा था, जिसे उपमन्यु ने सुनाया था। उसी को फिर व्यास जी ने मुझसे पढ़ाया। उपमन्यु से श्री कृष्ण से सुना। तब जिसे सबसे पहले आपसे कहता हूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूं तो सैकड़ों वर्ष में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि भगवान का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। शिव स्तोत्र का पाठ करें और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जाएं। वहां एकांत में मल त्याग करें और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोए। एक बार, बाएं हाथ से 10 बार, फिर दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाए। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर तीनों बार हाथों में लगावे। स्त्रियां भी शुद्ध की भांति मिट्टी लगाकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातौन करें। दातौन के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातन करें। षष्ठी अमावस नवमी और व्रत के दिन रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातुन न करें। तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करें। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करें। फिर शिव जी की पूजा करें, परंतु पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करते हैं। तदंतर आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना कर 3 बार आचमन करते। 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके पंचमुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त और बागंधन ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने आप को पवित्र बना देगा। फिर प्रणव मंत्र धातुओं का से षड्न्यास कर शिव जी के पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेंगे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलाधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन पुष्प आदि चढ़ाने और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करें। फिर आज्ञा देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बेके दे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करने समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा हुए और अंजलि बांधे रहे। कहें, हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल हो गया और
और स्वस्ति वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन कराएं। फिर अधोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें और गले से अधिक शब्द निकालकर इनकी पूजा करें। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी के किन फूलों से पूजा की जाए और उनके क्या फल है। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 शत बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पद का एक प्रस्थ और 10 शंख का एक पद होता है। एक कौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामना की प्राप्ति होती है। यदि निष्काम पूजे तो शिव रूप हो जाते हैं। यदि तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे वह राज्य का इच्छुक राजा पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र या कमल चढ़ाएं। प्राचीन लोगों में शंख पुष्पों की विशेष रीति से पूजा करने को कहा गया है। दोनों लोगों में सरल कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा और भोग राज्य प्रदायक है। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और इससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही प्रमाण से, मारण के लिए लक्ष्य से, मोहन के लिए फूलों से पूजा करें। इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसे आगे से पूजन करें तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें। जिसमें 5 लाख जपें तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशल से पूजा करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाए। आयु की इच्छुक 1 लाख दुर्गा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी को पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी आए। हार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु हो गए। यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो शिव जी को प्रिय ना हो।
चंपा और केतकी छोड़कर सब लोग शिवजी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होंगे और विधि पूर्वक भक्ति भक्ति से चढ़ाने, इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्त या 2 पद हो। चावल द्वारा अर्थात रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ाने। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ाने। फिर धूप दीप आदि देकर पूजा का फल प्राप्त करें। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देने यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लाख से पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यहाँ पर मंत्र की 108 विधि भी कही गई है। 1 लाख का तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होता है। 11 पद अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। फिर कामना के लिए पूर्ववत पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से बड़े से बड़े कुपातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होते। इस प्रकार प्रत्येक कार्य के लिए प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रदाह की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शत रुद्र मंत्र, 11 रुद्र मंत्र, रुद्र जाप लक्ष्य, रुद्र सूक्त, शरण, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमन लगाते। नमो से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रों मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान का धन है। गुरु से समझकर करें। यदि अपने घर में नित्य कलह होता है, पावे तो शिव जी पर जल की धारा करे तो सब दुख बिला जाते हैं। यदि शत्रु को ताड़ना हो तो शिव जी पर तेल की धारा चढ़ावे। मधु से शिव जी को पूजा करें। यज्ञ राजा को जाने। ईख के रस से पूजा तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा के जल की धारा देवे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त करावे। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सकल सरल काम दायक है तथा हितकारी है, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का स्वविधि पूजन करता है, वह पुत्रादिकों से संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो। नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लायो श्याम जी यह भोग गरीब दान लायो। लायो श्याम जी यह भोग गरीब दान, यह भोग गरीब, भोग गरीब दान दिल है अमीर का। लायो श्याम जी यह भोग गरीब दान, दुर्योधन के मेरे जाके उगलती तो हरियों ने कर भागे। सागरी तोरे कर गायो बोली मेरा भोग गरीब दान। लायो श्याम जी यह भोग गरीब दान, लाओ देती यह भोग गरीब दान। आपकी वस्तु आपके आगे, मुझे लगाने का कुछ नहीं लागे। बच्चे भोग लगायो बोलती यह भोग गरीब दान। लाओ बोलती मेरा भोग गरीब दान, लाओ बोलती यह भोग गरीब दान। ये भोजन चाखो हरिये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाएगे तेरा दास चरण हो जाए। अमृत मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा